जी हां दोस्तों, आखिर कैसे इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव हुआ और कैसे सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के घेराव के लिए पूरे देश में ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में कैसे बैकफुट पर आए सीजीआई सूर्यकांत, वो सीजीआई सूर्यकांत जिनके ऊपर मोदी सरकार के लिए फेवर करने का आरोप लगता रहा है, मगर कैसे जंतर मंतर के लिए पूरे देश से वकील बुलाए जा रहे हैं। और अब बैकफुट पर सीजीआई सूर्यकांत हैं, तो फिर अदालत ने कैसे मोदी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर दिया छात्रों पर बर्बरता करने के लिए। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रखवाला है, सुप्रीम कोर्ट देश के सभी नागरिकों का, उनके फंडामेंटल राइट्स का रखवाला है, रक्षक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और अदालतों को इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कहीं फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या कहीं पर देश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सरकार कुचल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो एक्शन ले, सो मोटो कॉग्निजेशन लेकर के उस पर सख्त कार्रवाई करे। मगर दोस्तों, बीते एक हफ्ते में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से देश के छात्रों के ऊपर मोदी सरकार ने क्रूरता और बर्बरता के साथ में न सिर्फ लाठियां बल्कि कथित तौर पर पायलट गन चलवाई, जैसा कि राहुल गांधी ने कल दिखाया टी शर्ट उठवा करके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो झूठ बोलता रहा, जी हां मिस्टर सीजीआई, माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, आप बुरा मान सकते हैं तो मान लीजिए, लेकिन यह सच है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कल ही आदेश पारित किया कि बिना कोर्ट की अदालत से सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की प्रोसीडिंग, उनकी हेयरिंग के वीडियो शेयर नहीं किया जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की चोरी पकड़ी गई थी। झूठ बोला था सीजीआई ने, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के पास में यह याचिका गई थी कि मिलॉर्ड, सरकार और पुलिस बर्बरता बरत रही है, देश के छात्रों के साथ में जो कुछ हो रहा है आप उस पर प्लीज संज्ञान लीजिए। मिस्टर सीजीआई ने क्या कहा था सूर्यकांत ने कि हमें दिलचस्पी नहीं, इसमें हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमें इस वीडियो में देखने को दिलचस्पी नहीं है। वकील कहते रहे सर एक बार वीडियो देख लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं। और वही सुप्रीम कोर्ट, दरबारी मीडिया, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार और एक चैनल के मालिक के लिए रात के आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोल करके उसे बेल का आदेश पारित करता है। सवाल इस बात का है दोस्तों, मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट और जजेस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, अवमानना के दायरे में मैं खुद को नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन दो तरह के मामले होते हैं देश के अंदर, एक सरकार से जुड़ा हुआ मामला और एक जनता से जुड़ा हुआ मामला। सरकार से जुड़े हुए मामले में आप उठा करके देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हर फैसला करीब करीब सरकार के पक्ष में ही जाता क्यों दिखता है। और ऐसी स्थिति में जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं, उस मामले में तो कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मामला पहले हाई कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये कहा, और बीएस मलिक नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया हमने पूरे देश से कॉल की है, हमने पूरे देश के वकीलों को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान का रक्षक है तो वो दिखना चाहिए, और इस अंदाज में, इस तौर पर दोस्तों दिखना चाहिए कि वो खुद सो मोटो एक्शन ले। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा? क्या देश के सारे वकील, जैसा कि बीएस मलिक आकर के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के, उनके प्रति जिस तरीके से हमारा विश्वास था, वो हमारा विश्वास डगमगाया है, क्योंकि देश के भविष्य और देश के छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उस पर वो खामोश रहे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों दो दरअसल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे पास में, हमें इन सब मामलों में मत घसीटिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें और हमारा समय और अपना समय, वकील से बोला कि हमें और हमारा समय और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, वीडियो देखने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के देश के भीतर एक उबाल हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी करने लगे, और इसीलिए बीएस मलिक ने कहा कि हम देश भर के वकीलों से आह्वान करते हैं, देश की जनता से आह्वान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए आगे निकले। तो क्या अब देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि अदालतों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अदालतों के जजेस के लेकर सरकार के प्रति जो पक्षपात का रवैया या सरकार के पक्ष में खड़े होने का जो आरोप लग रहा है, क्या वाकई ऐसा है? और चूंकि ये बात खुद देश के बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट के वकील तक कह रहे हैं
क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग, जो लाइव प्रोसीडिंग आती है उनको देख करके, या जो खबरें छपती हैं, या फिर मुझ जैसे जो पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर किया है, उनको वहाँ का वो एक्सपीरियंस है आज से करीब 8 साल पहले। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में हाई कोर्ट ने इस बीच में नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिस जारी किया सरकार को, नोटिस जारी किया पुलिस को, और यह भी सख्त निर्देश और आदेश दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब यह है आज नहीं तो कल इस पूरे मामले को लेकर के फैसला जरूर होगा, और फैसला कब होगा, क्या होगा, तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में आपने देखा कि सरकार ने किस तरीके से, किस रणनीति और नीति के तहत कैसे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कमजोर करने या खत्म करने के लिए क्या कुछ दांव नहीं चला। इंटरनेट की सेवाओं को बंद करना हो जंतर मंतर के आसपास, वहां पर मेट्रो स्टेशन को बंद करना हो। देर रात की बात है दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो जंतर मंतर से प्रदर्शन करके वापस आ रहे थे, पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचते हैं और सोशल एक्टिविस्ट ने किसी तरीके से पुलिस का पीछा करके उन छात्रों को छुड़ाया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, राहुल गांधी के मुताबिक कि के सारे संघ ही बिठा दिए गए हैं, वाइस चांसलर से लेकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। वो एडवाइजरी जारी करती हैं, नोटिस जारी करती हैं कि उनके छात्र जंतर मंतर पर बिल्कुल ना जाए और ऐसे प्रोटेस्ट का हिस्सा ना लें, वरना कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में देखा दोस्तों आपने किस अंदाज में संसद की कार्रवाई 20 तारीख से जो शुरू हुई, और जिस तरीके से शुक्रवार तक जो कुछ संसद परिसर से लेकर के संसद के भीतर देखा, उसने ये साबित किया कि दरअसल सरकार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो आपने देखा, और दरबारी मीडिया उस वीडियो में उसको क्या मिल रहा है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से कनेक्ट करके कमाल कर दिया, 200 करोड़ व्यूज आ गए। प्रधानमंत्री ने अपने पार्टी के मीटिंग में लोगों से कहा, नेताओं सांसदों से कहा कि आप इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, संवाद कायम रखिए युवा के साथ में। मतलब युवाओं के साथ संवाद कायम रखना है, किस लिए? ताकि वोट मिले। मगर युवाओं के साथ संवाद कायम नहीं रखना है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके हक क्या हैं, उनके भविष्य को किस तौर पर चोट पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर संवाद कायम नहीं करना है। अगर यही करना होता तो फिर जब सफदरजंग अस्पताल से अदालत के आदेश पर मेदांता अस्पताल में ले जाया गया सोनम वांगचुक, जो कि 26 दिनों से अनशन कर रहे थे, उनके अनशन को तोड़वा करके सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे ये लगे कि देखा हमने छात्रों की मांगे मान ली, हमने सोनम वांगचुक की सेहत का ख्याल करके उनका अनशन तोड़वा दिया। वैसे सवाल तो ये भी है, सोनम वांगचुक है कहाँ? क्या सोनम वांगचुक दूसरे अन्ना हजारे बन चुके हैं, या सोनम वांगचुक दूसरे अन्ना हजारे बन जाएंगे? ये सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक तो ये कह रहे थे कि साहब हम जान दे देंगे लेकिन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सरकार से आश्वासन लेंगे। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में दोस्तों, जंतर मंतर पर जहां पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से रोजाना की तरह किस तौर पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ाया गया, कल भी किस तरीके से टसल हुआ, और किस अंदाज में लोगों की भीड़, छात्रों, युवाओं की भीड़ घटने के बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें जिसमें कोर्ट के घेराव के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आह्वान किया। आपको मैंने दिखाया था 2 दिन पहले कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आकर के एक शपथ ली थी, संविधान की प्रस्तावना को, प्रेम्बल को पढ़ करके दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की थी कि सीजेआई ने जो फैसला लिया, या सीजेआई ने जो फैसला लिया, उस हेयरिंग को, उस अर्जी को एक्सेप्ट ना करने, ना सुनने का, वो गलत था। लेकिन दोस्तों सीजेआई दबाव में तो आए, और सीजेआई ने यह भी कह दिया कि ये झूठ है, मैंने कोई याचिका छात्रों के प्रदर्शन की हो या फिर लाठीचार्ज की, उसकी याचिका मैंने खारिज ही नहीं की। और दोस्तों जबकि उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह चुके थे कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन्होंने कहा था कि इन वीडियो को देखने में मुझे दिलचस्पी तक नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वीडियो लाइव प्रोसीडिंग वाला वायरल हुआ, उसके बाद में सीजेआई कैसे पलटते नजर आए, जी हाँ पलटते नजर आए। उन्होंने कहा मैंने तो याचिका खारिज ही नहीं की। और इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अदालती प्रोसीडिंग के जो वीडियोस हैं उनको शेयर करने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी। क्यों भाई? तो फिर क्यों अदालतें, सुप्रीम कोर्ट क्यों लाइव हियरिंग करता है?
कैमरे पर क्यों उसकी लाइव प्रोसीडिंग की जाती है? वो भी तो पब्लिक डोमेन में जाती है। और अगर उसमें से काम की चीजें मुद्दों के हिसाब से अगर लोग डाउनलोड करके कट करके अगर पब्लिक करते हैं उसे, तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट चिढ़ता क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये दो बातें महज 2 से 3 दिनों में अलग अलग तरीके के सामने आ गई। तो क्या अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है, नोटिस जारी की गई, उस पर कुछ होगा? क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो बैकफुट पर आता दिखा है, जिस तरीके से उन्होंने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है, उसका कुछ होगा? और क्या बीएस मलिक जिस तरीके से आह्वान कर चुके हैं कि हम घेराव करने जा रहे हैं, इस पर आगे की तस्वीर क्या बनेगी? लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी हो, इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज तो है कि जिस तरीके से मामले, मसले, मुद्दे उलझते हुए, सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, उससे अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है, जनता जागरूक हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जागरूक होना बुनियादी चीज है। जब आप जागरूक होंगे तो उसके बारे में सोचेंगे तो सही और गलत का फैसला लेंगे। सही और गलत का फैसला लेंगे तो अपनी आवाज भले ही दबे शब्दों में उठाएंगे, और जब दबे शब्दों में आवाज उठाएंगे तो फिर आप हालात को देख करके खुल करके बोलेंगे। अपनी राय संवैधानिक दायरे में जरूर लिखें।